आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे सी शार्प या जावा का सिंटैक्स। इसमें ऑपरेटर्स जो हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए, असाइनमेंट के लिए, नॉट इक्वल टू, एंड और इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैसे ही हैं जैसे सी शार्प या जावा में यूज़ होते हैं। इसमें वेरिएबल टाइपलेस हैं। टाइपलेस से मुराद ये है कि आप कोई भी वेरिएबल जब यूज़ करते हैं तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट टाइप नहीं होती। आप उसको जिस टाइप का डेटा असाइन करेंगे तो वो वेरिएबल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो इफ़ और एल्स हैं, और लूप जो हैं फॉर और वाइल लूप यूज़ होता है। अरेज में जो अरेज जो है उनकी भी सपोर्ट है, और इसके अलावा एसोसिएटिव अरेज भी इसमें यूज़ होते हैं। इसमें जो फंक्शंस हैं वो वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। फंक्शंस जो हैं और फंक्शंस के जो वेरिएबल्स हैं उसी तरह जिस तरह सी शार्प में डेलीगेट होते हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इनके सारे फीचर्स को। जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स हैं वो नंबर्स हैं। नंबर में इंटीजर भी आते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हैं। और जो दूसरी डेटा टाइप है वो बूलियन है। बूलियन में जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो ट्रू या फॉल्स हैं। देन वी हैव स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग टाइप में स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक जिस तरह यहाँ पे है वेरिएबल माई नेम, var my name is the identifier, और इसकी वैल्यू है। यू कैन यूज बोथ सिंगल और डबल कोट फॉर स्ट्रिंग्स। तो अगर आपने स्ट्रिंग कहीं असाइन करनी हो तो आप उसमें डबल कोट भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। एरेज में हमारे पास जो स्टैटिक असाइनमेंट होती है वेरिएबल माई अंडरस्कोर एरे। तो अब माई अंडरस्कोर एरे कोई भी वेरिएबल नेम है, और इसमें आप जब आप इसकी असाइनमेंट करते हैं तो सी प्लस प्लस में ये होता है कि यू हैव टू डिफाइन द अरे टाइप। लाइक आप इंटीजर के लिए सिर्फ इंटीजर, अगर आपने एक अरे इंटीजर का डिक्लेयर किया तो उसमें सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप आप असाइन कर सकते हैं। अगर फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट वैल्यू होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप एक ही अरे में उसकी असाइनमेंट में फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रिंग तीनों तरह के डेटा टाइप आप एक ही अरे में असाइन कर सकते हैं। एसोसिएटिव अरेज में हमारे पास हैश टेबल होते हैं जिसमें एक की और उसकी वैल्यू होती है। लाइक जिस तरह ये वेरिएबल माई हैश है तो ए इसमें की है, और आफ्टर कॉलन जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो उसकी वैल्यू होगी। बी कॉलन 3, तो बी की है जिसके जरिए हम 3 को एक्सेस कर सकते हैं, और 3 इसकी वैल्यू है। इसी तरह सी जो है वो की है और टेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू है। तो इस तरह के अरेज को हम एसोसिएटिव अरेज कहेंगे। जावास्क्रिप्ट में जो भी हम इसमें वेरिएबल यूज़ करते हैं, हम इसमें कोई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हर चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। इसमें स्ट्रिंग्स और अरेज जो है उसके नंबर फंक्शंस हैं।
यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लाइक वेरिएबल टेस्ट इज इक्वल टू सम स्ट्रिंग। तो ये टेस्ट एक वेरिएबल है जिसको हमने स्ट्रिंग असाइन कर दी और इसको डबल कोट के जरिए मेंशन किया। अलर्ट टेस्ट 7, तो टेस्ट 7 क्या करता है, आपको 7 क्या इंडेक्स नंबर है, तो 7th नंबर के ऊपर जो वेरिएबल जो लेटर है आर, ये उसको डिस्प्ले कर देगा। पॉपअप बॉक्स के अंदर आपको जो आर है लेटर, ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसी तरह अलर्ट टेस्ट डॉट करेक्टर एट 5, तो 5 इंडेक्स के ऊपर जो लेटर है वो एस है, तो ये एस शो हो जाएगा। इसी तरह अलर्ट टेस्ट डॉट करेक्टर एट 1, तो अब यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर जो 1 के ऊपर है वो क्या है, ई, टी ई एस टी, तो इसमें 0 पे टी है और ई पे 1 है, तो करेक्टर जो है वो जो लेटर ई है वो शो होगा। इसी तरह अलर्ट टेस्ट डॉट सब स्ट्रिंग 1 2 3, तो इसमें 1 से लेके 3 तक जो आपकी सब स्ट्रिंग बनेगी ये उसको शो करेगा। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा चाहे वो किसी एरे का हिस्सा हो या हम किसी को स्ट्रिंग को यूज़ करके उसके ऊपर भी उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास एक वेरिएबल ARR है और जिसकी वैल्यूज 134 है। तो इसमें अगर हम एरे डॉट लेंथ, लेंथ इज अ मेथड जो क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो ये 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे शो कर देगा। फिर उसके बाद अरे डॉट पुश है, अरे डॉट पुश 7, तो पुश एक मेथड है जो स्टैक में कोई वैल्यूज को अगर आपने एंटर करनी हो तो पुश मेथड यूज होता है। इसमें बिल्ट इन मेथड है पुश, तो 7 हमने इसको वैल्यू पास कर दी है। हमारे पास जो एरे पहले से ऑलरेडी है वो 1 3 और 4 है। तो जब हम इसमें पुश का मेथड यूज करेंगे, पुश और उसको वैल्यू 7 पास करेंगे, तो ये अरे में 7 को 1 3 4 के बाद एंटर कर देंगे। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे अगर देखते हैं अलर्ट अरे 3, तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज होगी, अब यहाँ पे हमारे पास जो अरे था उसमें 1 3 4 और इसका जो इंडेक्स है, अरे में इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 1 2, तो इसमें तो 3 इंडेक्स है ही नहीं। लेकिन जब हम इसमें 7 पुश कर देते हैं तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर 7 यहाँ पे आ जाता है। और जब हम इसको करेंगे अलर्ट अरे 3, तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर अब 7 अपेंड हो चुका है। तो अब जो अरे की वैल्यूज हैं वो 1 3 4 और 7 है, और यही वैल्यूज जो हैं फिर मैनिपुलेट की जा सकती हैं। तो अलर्ट एक पॉपअप बॉक्स है, उसमें हमने अरे के इंडेक्स 3 के ऊपर जो एलिमेंट था उसको हमने अलर्ट में पास कर दिया। तो अलर्ट जब अपीयर होगा, जब भी हम इसको यूज़ करेंगे किसी भी इवेंट के अगेंस्ट या पेज लोड के ऊपर, तो तब ये 7 शो करेगा। लाइक यहाँ पे ये अलर्ट है, ये डिफरेंट अलर्ट के मेथड्स हैं। अलर्ट हम यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो इसमें हम एक एरे पास कर रहे हैं और उसका इंडेक्स हमने 7 रखा है, तो 7 इंडेक्स के ऊपर
जो भी हमारे पास लेटर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जस्ट हम देख रहे हैं कि इसमें एरे कैसे मैनिपुलेट होते हैं, और इसमें जो डिफरेंट बिल्ट इन मेथड है लाइक करेक्टर एट 5, लाइक करेक्टर एट 1। तो यहाँ पे हमने एक एरे पास किया है, एरे का इंडेक्स टेस्ट डॉट। अब जो टेस्ट है दिस इज एरे नेम, लेकिन ये जो टेस्ट है दिस इज स्ट्रिंग। इन दोनों में फर्क है। जब आप टेस्ट विदाउट कोट्स लिखेंगे तो ये पॉइंट करेगा इस वेरिएबल को, टेस्ट इज इक्वल टू सम स्ट्रिंग। अब ये जो वेरिएबल है इसको हमने एक स्ट्रिंग असाइन की है, सम स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के इंडेक्स के 7 इंडेक्स के ऊपर जो हमारे पास लेटर है वो शो हो जाएगा। इसी तरह टेस्ट डॉट करेक्टर एट 5, तो इसी वेरिएबल के 5th इंडेक्स के ऊपर एस लेटर है वो शो हो जाएगा। लेकिन जब हम डबल कोट में यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कोई, तो वो रेफर कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है टेस्ट। हम अब इसको कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि इसी स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं कि टेस्ट स्ट्रिंग के ऊपर जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो ई है वो उसको शो करा दे अलर्ट में, मैसेज बॉक्स में, तो ये शो हो जाएगा। फिर इसी तरह अलर्ट टेस्ट डॉट सब स्ट्रिंग, तो ये 1 और 3 के दरमियान में जो सब स्ट्रिंग बनती है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, और लेस देन जो 3 है वो 1 और 2 स्ट्रिंग है, वो ई एस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बिल्ट इन मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। हम इसमें से कोई सब स्ट्रिंग निकालना चाहें या कोई स्पेसिफिक लेटर को प्रिंट करना चाहें, तो इन मेथड्स को यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें अरे हमने एक जो है ए डबल आर एक एरे है, और उसकी वैल्यूज 1 3 4 है। एरे डॉट लेंथ ये क्या करेगा कि इस एरे की जितनी टोटल लेंथ है वो मैसेज बॉक्स में शो कर देगा। और इसी तरह फिर एक बिल्ट इन मेथड है पुश का। पुश जो है किसी एरे के एंड के ऊपर कोई भी एलिमेंट को अपेंड कर देता है। एरे डॉट पुश 7, इसका मतलब है एरे में हमारे पास जो वैल्यूज है 1 3 4, उसके बाद ये एंट्री हो जाएगी, और अब एरे की जो वैल्यू होगी वो 1 3 4 7 हो जाएगी। अब अगर हम मैसेज बॉक्स में इंडेक्स नंबर 3 प्रिंट कराएंगे, तो जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू थी वो क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 पे है, 7 जो है वो 0 1 2 और 3 इंडेक्स के ऊपर आता है, तो आपका जो मैसेज बॉक्स है वो 7 शो करेगा। अब इसमें जो डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं लाइक प्लस ऑपरेटर्स, प्लस ऑपरेटर यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है कि दो स्ट्रिंग्स को अगर आपने ज्वाइन करना हो तो वहां पे आप प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। लाइक वी हैव स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू फैट, और स्ट्रिंग 2 जो है वो कैट्स है। इन दोनों स्ट्रिंग्स को अगर हम ज्वाइन करना चाहें, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 अगर हम ये लिखते हैं, तो क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तो है नहीं, ये स्ट्रिंग्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लस के सिमेंटिक्स वो चेंज हो जाएंगे, वो इनको ऐड करने की बजाय कनकैटिनेट कर देगा। दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपस में अपेंड हो जाएंगे, और जब आप इसको पास करेंगे अलर्ट या मैसेज बॉक्स में, तो आपको जो डिस्प्ले नजर आएगा वो फैट कैट्स होगा। इसी तरह अगर आप मैसेज बॉक्स में 9 स्ट्रिंग प्लस 9 इंटीजर, इसको आप यूज करते हैं, तो अगेन ये उसको, क्योंकि फर्स्ट जो है वो स्ट्रिंग है, तो जो सेकंड इंटीजर है ये उसको भी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और आपको जो मैसेज बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले आएगा वो 99 आएगा, 99 ना कि 18।
वो डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिस तरह एक मेथड है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे कोई पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले कराना है तो नंबर ऑफ वेज हैं जिसके ज़रिए आप कोई भी मैसेज ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। अलर्ट इज़ वन ऑफ देम। आप अलर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग इसको एज ए स्ट्रिंग ना ले और 9 स्ट्रिंग प्लस 9 को ये 18 में कन्वर्ट करे और इसको एज ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ले, तो फिर आपको 9 जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मेथड्स हैं जो किसी भी डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेथड लिखेंगे पार्स इंटीजर। अब जो पार्स इंटीजर है ये मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपने 9 स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप पार्स इंटीजर को ये वैल्यू पास करेंगे 9 स्ट्रिंग की और प्लस 9 कर देंगे। तो इस तरह जब ये मैसेज बॉक्स अपीयर होगा तो ये 18 शो करेगा, 18 न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं एरेज के ऊपर ऑपरेशंस। एरेज के ऑपरेशंस और एरेज की प्रॉपर्टीज। एरेज को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपने एक एम्प्टी अरे डिक्लेयर करना हो तो वेरिएबल अरे न्यू अरे इस तरह करके आप न्यू अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने एक ऐसे अरे डिक्लेयर करना है जिसमें कुछ एलिमेंट्स या आप जिस तरह सी प्लस प्लस में कुछ स्टैटिक वैल्यूज असाइन करना चाह रहे हैं अपने अरे को, तो भी आप उसको कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल जो है वो कीवर्ड है ARR। अरे जो है वो यूजर डिफाइंड। तो वेरिएबल अरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो आप इसमें इस अरे को स्टैटिकली ये 5 एलिमेंट वैल्यूज जो है वो असाइन कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई एलिमेंट अपेंड करना है किसी में तो अरे डॉट पुश। तो पुश एलिमेंट क्या करेगा, किसी भी अरे के एंड में कोई वैल्यू जैसा कि यहाँ पे आपने 3 पास किया है तो पुश का मेथड उस अरे के एंड में 3 एलिमेंट को अपेंड कर देगा। और अगर आप किसी अरे से उसके एंड से किसी जो लास्ट एलिमेंट है, जो आपने लास्ट एलिमेंट पुश किया था, उसी को आप पॉप करना चाह रहे हैं या उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पॉप का मेथड यूज होगा। ये उसी तरह जिस तरह आप स्टैक यूज करते हैं, तो स्टैक में क्या होता है कि जब भी आप जो वैल्यूज ऐड करते हैं, जो वैल्यूज लास्ट में एंड होती है वो सबसे पहले आप उसको पॉप करते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है स्टैक का कि अरे डॉट पुश आप जब करेंगे तो सबसे एंड में वैल्यू इंसर्ट होगी। और जब आप पॉप करेंगे अरे डॉट पॉप, तो यहाँ पे आपको कोई इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है। पॉप का मतलब है कि अरे के एंड वाला जो सबसे एंड इंडेक्स होगा वहां से वो वैल्यू उठाएगा और एलिमेंट को असाइन कर देगा। अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है कि एक अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो डॉट लेंथ का मैसेज आपके पास मेथड है। इसको यूज करके आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी अरे में उनको डिस्कवर कर सकते हैं। अगर आपने किसी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है, एक अरे के अंदर बहुत सी वैल्यूज हैं और आप चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू का क्या इंडेक्स है, तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है
तो ये इंडेक्स ऑफ मेथड जो है ये वैल्यू 1 का इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा। इस केस में इसका इंडेक्स क्या होगा? इस केस में जिस तरह जो हमारे पास अरे है 1 2 3 4 5, तो वैल्यू 1 का इंडेक्स जो है वो 0 होगा। अलर्ट बॉक्स विद टेक्स्ट एंड ओके बटन। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट सम टेक्स्ट है, तो ये जस्ट एक मैसेज बॉक्स होगा जिस तरह आपने पहले यूज किया पिछली एग्जांपल में। एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जिस पे लिखा होगा सम टेक्स्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स के साथ ओके का बटन भी हो, कंफर्मेशन भी आप यूजर से मांगना चाह रहे हैं कि वो कोई वैल्यू एंटर अगर करे तो साथ में वो ओके भी करे, आर यू श्योर ओके या कैंसिल, तो उसके लिए कंफर्म एज अ कीवर्ड, कंफर्म अलर्ट की बजाय आप कंफर्म यूज करेंगे। तो आपके पास ये कंफर्मेशन बॉक्स होगा, इसमें जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट की होगी, आर यू श्योर, ये वैल्यू यूजर को डिस्प्ले होगी। तो उसके साथ ओके या कैंसिल का बटन होगा। इंडेक्स ऑफ क्या होता है? इंडेक्स ऑफ ये होता है कि अगर आपके पास एक अरे है, जिस तरह ये यहाँ पे अरे है 1 2 3 4 5। अब इसमें जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 है, और इसका जो इंडेक्स है वो 1 का क्या है 0, 2 का क्या है 1, 3 का क्या है 2, 4 का इंडेक्स क्या है 3 और 5 का इंडेक्स क्या है 4। आप चाह रहे हैं इसमें किसी पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसका इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कहीं पे किसी प्रोग्रामिंग लॉजिक में आपको ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी वैल्यू अरे की वैल्यू इसको पास की जाए प्रोग्राम को, वो उसका इंडेक्स फाइंड करे। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का मेथड है, जब आप इसको 1 पास करेंगे तो ये जो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 होगी। अगर 2 पास करेंगे तो ये इंडेक्स जो रिटर्न करेगा 1 करेगा। ये जो जितने भी जावास्क्रिप्ट के मेथड हैं इसमें किसी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, लाइक CSS वगैरह। हाँ, अगर आपने कोई कस्टमाइज करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो फिर आप CSS को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज CSS की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कंफर्मेशन बॉक्स है उसमें आप जस्ट कंफर्म लिखेंगे, आर यू श्योर, तो जो मैसेज बॉक्स अपीयर होगा उसके ऊपर ओके या कैंसिल लिखा होगा, तो यूज़र उसको ओके भी इनपुट दे सकते हैं और कैंसिल भी दे सकते हैं। थर्ड जो है वो मैसेज बॉक्स है, वो प्रॉम्प्ट बॉक्स है। इसमें टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, इनपुट फील्ड होती है, और इनपुट फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लाइक प्रॉम्प्ट इंटर अमाउंट। ये जो इंटर अमाउंट है ये इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। CSS का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अलग से, अभी जावास्क्रिप्ट का हम जस्ट ये जो सिंटैक्स है वो देखें। अच्छा, ये जो जितने भी हमने मेथड यूज़ किए हैं उनकी एक एग्जांपल है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ नंबर्स एक एग्जांपल है। ये फाइल का नाम आपने सम ऑफ नंबर्स है, कुछ भी फाइल का नाम रख सकते हैं आप, एक्सटेंशन इसकी HTML होनी चाहिए। फर्स्ट सेक्शन जो है हेड सेक्शन है। फॉन्ट जो हेड सेक्शन में टाइटल हमारे पास एक जो है वो एलिमेंट है, और इसमें जो इनक्लोज्ड वैल्यू है वो जावास्क्रिप्ट डेमो है। तो जब ये डिस्प्ले होगा ये जावास्क्रिप्ट डेमो टाइटल इसका आएगा वेब ब्राउज़र के ऊपर।
तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया है और इसको बताया है कि टाइप इसकी जावास्क्रिप्ट है, टेक्स्ट है और जावास्क्रिप्ट है। फिर यहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट होता है, तो ये फंक्शन जो है ये कीवर्ड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे भी आपने फंक्शन डिफाइन करना है जावास्क्रिप्ट में, वहाँ पर ये फंक्शन का कीवर्ड लिखना है और उसके बाद कॉल सम, CALCSUM, ये यूज़र डिफाइंड नेम है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सम, कैलकुलेशन, एडिशन, व्हाटएवर, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट्स की आर्गुमेंट अगर आपने इसमें पास करना हो, पैरामीटर पास करना हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। करली ब्रेसेस से इसकी फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट होती है। वैल्यू 1 इज़ अ वेरिएबल नेम, वैल्यू 1 को हम असाइन कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम क्या असाइन कर, डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो HTML में हमने डिस्कस किया था कि सबसे टॉप हायरार्की के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। जो वेब ब्राउज़र है, जो वेब ब्राउज़र की स्क्रीन है, उस ब्राउज़र की जो टॉप हायरार्की पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर फॉर्म्स होते हैं, बटन्स होते हैं और दूसरे कंट्रोल्स लाइक रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, और इस तरह के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो डॉक्यूमेंट की हायरार्की के बाद आते हैं। तो इस तरह जब आपने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो आपने पूरा क्वालिफाइड नेम देना है। तो यहाँ पे इसका नाम होगा डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म। तो मेन फॉर्म क्या है? फॉर्म का नाम है। मेन फॉर्म क्या है? फॉर्म का नाम है जो आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। और जितने भी ये आपके कंट्रोल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, ऑप्शन बॉक्स वगैरह, ये सारे फॉर्म के अंदर होते हैं हायरार्की में। डॉक्यूमेंट, फॉर्म और उसके अंदर फिर ये सारे कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आपने किया कि डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म, मेन फॉर्म इज द नेम ऑफ फॉर्म। जहाँ पे भी आप फॉर्म का यूज करेंगे कीवर्ड, तो उसका आप कोई नाम रखेंगे, तो उस फॉर्म का नाम आपने मेन फॉर्म रखा होगा। तो मेन फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है जो आपने फॉर्म में रखा है। मेन फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। तो अब आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो वैल्यू होगी ये स्ट्रिंग में आएगी बाय डिफॉल्ट। मेन फॉर्म जो है वो क्लास नेम नहीं है, मेन फॉर्म जो है फॉर्म का नेम है। फॉर्म एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंडर लाई करता है, और फॉर्म के अंदर जितने भी ये बटन्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये हम लगाते हैं। तो आपने उस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसको एक्सेस जब करना है तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो वैल्यू 1 इज इक्वल टू पार्स इंटीजर डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो अब ये जो वैल्यू जो होगी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, वो इंटीजर में कन्वर्ट होके वैल्यू 1 को असाइन हो जाए। इसी तरह वैल्यू 2 है। वैल्यू 2 के लिए भी आपने फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिज़ाइन किया हुआ, तो यूज़र उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करेगा तो वो भी इंटीजर में कन्वर्ट होके वैल्यू 2 को असाइन हो जाएगी। अब वैल्यू 1 में भी जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो उसके पास है, और वैल्यू 2 में भी जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो उसमें मौजूद है। और जब हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, तो सम इज अ वेरिएबल, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 जो है
ये वैल्यूज़ हमने यूज़र से इनपुट ली है। तो सम के पास जो वैल्यू है वो इसका सम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स सम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सम। तो उसी मेन फॉर्म के ऊपर